हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि अगर हमें जीएसटी में रजिस्टर्ड होना होता है तो उसका क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, मतलब कि कैसे ये सब जो है डिसाइड होता है। तो आपको बता देते हैं कि इससे प्रीवियस सेशन में हम क्या क्या चीजें जो है टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको प्रीवियस सेशन आपने नहीं देखा है, जो भी टॉपिक आपका छूटा होगा वो आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था जीएसटी क्या होता है, उसकी पूरी थ्योरी पढ़ी थी, फीचर्स, बेनिफिट्स और जीएसटी एन, जीएसटी आई एन, जीएसटी रेट्स के बारे में पढ़ा था, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के बारे में पढ़ा था। फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल किया था कि अगर हमें जीएसटी में एनरोल होना होता है तो कैसे एनरोल होते हैं, क्या उसका प्रोसेस रहता है, यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो फर्स्ट टाइम हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर हम यूजर आईडी या फिर पासवर्ड में से कोई भी चीज जो है भूल जाते हैं तो वो कैसे हम उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने उसमें देखी थी। ठीक है, फिर उसके बाद देखा था कि अगर हमें जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है किसी भी पर्सन को, तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ये भी है समझना इम्पोर्टेंट था। अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है उसके भी वहां पर दो ऑप्शन थे, एक तो लॉगिन के बराबर में ही था, एक होम पर जाके होम के साइड में ही राइट हैंड साइड पे सर्विसेज का ऑप्शन आता है। सर्विसेज पर जाकर वहां पर आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पर एंटर करेंगे, देन आपका वहां पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। बाकी आपको वहां पे टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर का भी ऑप्शन आता है, आप उसको भी वहां पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, क्राइटेरिया देखेंगे कि कैसे जो है जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड किया जाता है। तो यहाँ से अपने नोट्स को ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, क्राइटेरिया टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी के क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्राइटेरिया, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको 4 तरह के बताऊंगे कि कैसे हम जीएसटी के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब कि आप ये समझिए कि कैसे डिसाइड होता है कि पर्सन को, किसी भी पर्सन को जीएसटी में रजिस्टर्ड होने की जरूरत है या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू डिसाइड whether a person needs to get registered under GST Act। तो एक एक करके इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब कि पूरे ईयर की बात की गई है इसमें कि किसी पर्सन का टर्नओवर एग्रीगेट कितना होना चाहिए। तो इसको लिखते हैं और इसको पहले बोल्ड कर लेते हैं ताकि हमारी हेडिंग अलग ही हाईलाइट हो। ठीक है, a person whose aggregate turnover in financial year is over 20 लाख, उसको क्या होता है जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। क्या कहा मैंने, जिसका पूरे ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कितना होता है, मतलब उसका बिजनेस 20 लाख से ज्यादा का हुआ हो तो उसे जीएसटी में रजिस्टर्ड होना होता है। ठीक है, बट सब जगह के लिए 20 जो लाख है यहाँ पर ये सेम नहीं रहेगा, बाकी के लिए कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स होते हैं उनके लिए चेंज होता है। तो आगे भी लिखते हैं,
is aggregate turnover criteria is over 10 lakhs for the state who fall special कैटेगरी स्टेट्स। जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं उनका टर्नओवर कितना होता है? देखिए जो नॉर्मल होता है वो होता है यहाँ पर 20 लाख और जो स्पेशल कैटेगरी में होता है वो कितना होता है? क्या हुआ, एक सेकेंड, 10 lakhs। तो यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर समझ आ गया। स्पेशल के लिए 10 लाख, बाकी नॉर्मल 20 लाख। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड क्या होता है? कंपल्सरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जो पर्सन रिक्वायर्ड होता है कंपल्सरी जीएसटी में रजिस्टर्ड होने के लिए, ऐसे कौन से पर्सन होते हैं उनकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं बुलेट्स ले लेती हूँ। पर्सन सप्लाइंग एनी टैक्सेबल, क्या हुआ, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। पर्सन सप्लाइंग एनी टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज एट इंटर लेवल स्टेट। कोई भी पर्सन जो सप्लाई करता है किसी भी टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज का इंटर लेवल पर, इंटर लेवल मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वो क्या होता है? उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना कंपल्सरी होता है। सेकेंड केस क्या है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सप्लाइंग एनी टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी ऐसा कैजुअल टैक्स पेयर जो कि गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई करता है और पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। कोई भी ऐसा पर्सन जो टैक्स को पे करता है बट कैसे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर। रिवर्स चार्ज क्या होता है? जैसे यहाँ पे क्या होता है, परचेजर सप्लायर को देता है, वही उसका वहां पर रिवर्स चार्ज में, रिवर्स मतलब क्या होता है? उल्टा। तो वही सेम प्रोसेस आप अपोजिट करके इसको समझ सकते हैं, बाकी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर आता है कोई भी ऐसा टैक्सेबल पर्सन authorized to deduct टैक्स अंडर जीएसटी। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ऑथराइज मतलब उसको अथॉरिटी होती है टैक्स को डिडक्ट करने की जीएसटी में, तो उसका भी क्या है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना कंपल्सरी होता है।
आईएसटी क्या होता है? इंपोर्ट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी होता है। ईसीओ मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर जो है कि मोस्टली हमने केसेस कंप्लीट कर लिए हैं। एक और दिखा देती हूँ, बाकी जो बचेंगे हम वो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पर्सन supplying any taxable goods and services on behalf of other persons। तो इसमें लास्ट पॉइंट में क्या कहा गया है? कोई भी ऐसा पर्सन जो कि सप्लाई करता है कोई भी टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज की, बट कैसे? किसी और के बिहाफ पर। तो किसी और के बिहाफ पर यहाँ पे सप्लाई हो रही है, बट हो तो रही है टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई, तो उसको भी जीएसटी में रजिस्टर होना कंपलसरी है। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी जो रह गया वो नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं बाद में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।